एज अ कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नॉट ओनली कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंट की बात करूं या तो फिर कॉस्ट अकाउंटेंट की बात करूं, और एवरी इंडिविजुअल जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उनको एजीएम की नोटिस के साथ साथ जो फाइनेंशियल बोर्ड रिपोर्ट आते हैं, तो कौन से पॉइंट हाईलाइटेड ध्यान में रखने हैं आपको, वो सब चीजें अपन क्या करेंगे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सीए सिरंगेडिया एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपकी कोई कमेंट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हम लोग की ये कमेंट है, वो भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एज पर द बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज, एज पर द एक्ट के हिसाब से क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, रूल्स के हिसाब से क्या क्या चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्टर रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शंस। As board report is a crucial document preparing by a company's board of directors to provide an overview of the company performance during the year। मतलब इट्स अ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कहा ना कहा पूरा फाइनेंशियल के साथ साथ, इसलिए इसको फाइनेंशियल के साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ क्या करते हैं, एवरी इन्वेस्टर को देते हैं, जहां पे कंपनी की पूरी समराइज फॉर्म में क्या लिखा रहेगा, हिस्ट्री लिखी रहेगी, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने किया क्या था। It is an essential part of the company's compliance with the legal and regulatory requirement, especially under the Companies Act 2013. In this article, we will explore the content of the board report, the legal provision associated with it, and the penalties for the non-compliance। कि क्या क्या पेनल्टीज एप्लीकेबल होगी अगर आपने ये फॉर्मेट में मेंटेन नहीं किया तो। लेट्स स्टार्ट। पहले तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 134 बोलता है पूरा बोर्ड रिपोर्ट के बारे में। This section mandates the board to prepare its report for the shareholders and attach it to the financial statement presented at an annual general meeting in accordance with the section 129 of the act। मतलब एवरी शेयर होल्डर की जो मीटिंग होगी, जो होता है एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार होता है, वो नोटिस के साथ साथ फाइनेंशियल के साथ साथ ये बोर्ड रिपोर्ट की भी क्या करना है, आपको अटैच करना होगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, The board report shall include, let's start one by one, क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए आपके डायरेक्टर रिपोर्ट, नथिंग बट बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। पहला ये आपका वेब एड्रेस इफ अवेलेबल वेयर द एनुअल रिटर्न हैज बीन प्लेस्ड। ये बहुत रिसेंट अमेंडमेंट आया, मतलब 2 साल ही पकड़ के चलो, 2 या 3 साल मैक्स टू में नया अमेंडमेंट आया कि जहां पे अगर कंपनी की वेबसाइट है तो आपके बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना है वेबसाइट, और वो एड्रेस मतलब वो वेब एड्रेस पे आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट पे एनुअल अकाउंट क्या करना है, अटैच करना होगा। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितनी बोर्ड मीटिंग हुई है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, एज इट इज क्या करना है, आपको प्रिंट कर देना है, मतलब आपके रिपोर्ट के अंदर कि हाँ भाई वी आर द रिस्पॉन्सिबल, हम लोग ने अकाउंटिंग फाइनेंशियल मेंटेन किया है, हम लोग ने पॉलिसी मेंटेन किया है, हम लोग ने सेम प्रोसेस रखा है, ये सब चीजें नथिंग बट अकाउंट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। देखो क्या लिखा है इधर, Pursuant to the section 134 subsection 5 of the Companies Act 2013, the directors of the board of directors to the best of their knowledge and ability confirm that, क्या confirm करता है, in a preparation of the annual account the applicable accounting standard has been followed and there are no material dispatcher। समझ में आ रहा है, मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसे प्रॉपर मेंटेन की है। They have selected such accounting policy and applied them consistently and made a judgment and estimate they are reasonable and prudent so as to give the true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit of the companies for that period। They have taken proper and sufficient care for the maintenance of the adequate accounting record in accordance with the provision of the Companies Act 2013 for safeguarding the asset of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस बराबर फॉलो किया है कि नहीं, जो भी फाइनेंशियल्स के अंदर दिखा है ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ये सब चीजें एक्नॉलेज करना है किसको, डायरेक्टर्स को। They have prepared the annual account on a going concern basis। और लास्ट है, इन द केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी द डायरेक्टर्स हैज लेड डाउन internal financial control to be followed by the companies and that such internal financial control are adequate and operating
effectively. और लास्ट पॉइंट है, they have devised a proper system to ensure compliance with the provision of all the applicable law and such systems are adequate and are operating effectively. मतलब ये जो 6 पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो 6 पॉइंट आपके डायरेक्टर्स के रिपोर्ट के अंदर एज इट इज आने चाहिए. मतलब कहाँ ना कहाँ डायरेक्टर्स की लायबिलिटी की उसको कंफर्म करना होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर, जो होगा आपका नथिंग बट detail in respect of the fraud reported by the auditor under the subsection 12 of the section 143 other than those responsible to the central government should be included in the board report. These details should be encompassed. मतलब अगर कुछ फ्रॉड रिपोर्ट करता है ऑडिटर तो वो भी चीज आपके अपने बोर्ड रिपोर्ट में क्या करना है, मेंशन करना है. तो लेट्स सी क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए आपके. तो पहला तो आपको नेचर ऑफ फ्रॉड विद द डिस्क्रिप्शंस आपको मेंशन करना है. सेकंड होगा अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, कितना अमाउंट होगा उसके अंदर फ्रॉड के अंदर, वो भी आपने बोर्ड रिपोर्ट में, देखो ऑडिट रिपोर्ट में तो मेंशन किया रहेगा, आपने बोर्ड रिपोर्ट में भी मेंशन करना है. पार्टीज इन्वॉल्व इफ रिमेडियल एक्शंस नॉट टेकन, कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है, कौन से डायरेक्टर इन्वॉल्व है, और रिमेडियल एक्शन टेकन मतलब कौन से अब तक एक्शन नहीं लिए और कौन से अब तक कंपनी ने एक्शन ले चुका है. वो पूरा समराइज फॉर्म में आपको अपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है कोई भी फ्रॉड किया है तो कंपनी ने. तो आ जाएगा नेचर ऑफ फ्रॉड विद द डिस्क्रिप्शंस and approximately amount involved, parties involved, and remedial action not taken, remedial action taken. The auditor is required to report matter related to the detail of fraud under the subsection 12 of the Companies Act 143 to the central government if they involved an amount rupees 1 crore or above. Statement on the declaration given by the independent director under the subsection 149 subsection 6 जनरली ये प्राइवेट कंपनी को क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फॉर्मेलिटीज एप्लीकेबल नहीं है. तो जनरली लिस्टेड कंपनी और बिग कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है. कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट द नॉमिनेशन एंड रेम्युनेशन कमिटी, द बोर्ड रिपोर्ट मस्ट इंक्लूडिंग द कंपनीज पॉलिसी ऑन द डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनेशन इंक्लूडिंग क्राइटेरिया फॉर द डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशंस, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर्स एंड अदर मैटर प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 178 सबसेक्शन 3. अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल नॉमिनेशन एंड रेम्युनेशन कमीशन कमिटी एप्लीकेबल हो जाती है एज पर द 178 के हिसाब जब से पेड अप कैपिटल्स एंड ऑल सब चीज़ें पिक्चर में आ जाती है, वो भी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के लिए तो है भी नहीं, और लिस्टेड कंपनी के लिए. तो जनरली छोटी मोटी कंपनीज के लिए तो ये सब चीज़ के लिए क्या हो जाती है, बच जाती है. बट अगर सपोज कि आपकी कंपनी को एप्लीकेबल है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपने डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर. Explanation or comments of the direct board on a qualification reservation made by the auditor. कोई भी क्वालिफिकेशन हो, एडवर्स रिमार्क हो, कुछ भी हो, ऑडिटर ने अगर आप उसके रिपोर्ट में दिया है तो वो चीज़ आपके अपने बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना होगा. तो तीनों अगर मैं बात करूँ, या तो ऑडिट रिपोर्ट हो या तो सेक्रेटरी ऑडिटर हो, किसने भी कमेंट दिखा है वो कमेंट का जिक्र होना चाहिए अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी. पर्टिकुलर ऑफ लोन गारंटीज और इन्वेस्टमेंट अंडर द सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अगर कोई भी लोन दिया है 186 मतलब लोन इन्वेस्टमेंट कुछ भी किया तो उसका जिक्र भी यहाँ पे होगा. पर्टिकुलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी, अगर ऑनलाइन बेसिस पे तो जनरली एनेक्सर 2 जो है एनेक्सर वो एओसी तो वो जनरली नहीं लगाते, बट अदरवाइज तो ये इंटरप्रिटेशन मैटर है वंस अगेन, बट अदरवाइज लगाना है तो लगा सकते हो. अगर ऑनलाइन बेसिस पे है इट्स अप टू यू. अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, अगर ऑनलाइन बेसिस पे नहीं भी है तो बहुत सारे व्यूज है, एंगल है इसके भी, तो आपको अटैचमेंट अलग से लिख कर क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा. द स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स, द अमाउंट प्रपोज टू बी कैरी ऑन एनी रिजर्व अकाउंट में, अगर आप सेपरेट रिजर्व अकाउंट में अगर आप डाल रहे हो तो उसका भी जिक्र करना है आपको. द अमाउंट प्रपोज टू बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी डिविडेंड पे किया है उसका भी जिक्र होगा आपका बोर्ड रिपोर्ट के अंदर. कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑब्जर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड आउटगो, अगर आपकी कोई एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटी है या तो बिजनेस है टेक्नोलॉजी वाइज तो आपको उसका जिक्र करना है. और फॉरेन एक्सचेंज ऑफकोर्स अगर लास्ट ईयर में कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हुए तो उसका भी जिक्र होगा आपके बोर्ड रिपोर्ट के अंदर. स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, स्टेटमेंट ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग बट CSR. वंस अगेन सब 135 सेक्शन सबको एप्लीकेबल तो है नहीं, बिग कंपनीज के लिए ही है. अगर वो दायरे में आ जाते हो CSR एप्लीकेबल है तो उसका भी जिक्र होगा. वंस अगेन इसका अलग से एनेक्सर से बड़ा सा अभी तो बोर्ड रिपोर्ट में आपको करना है, आपको इंसर्ट करना है. अगर नहीं है तो आपको सिंपल लिख देना है कि भाई देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट अगर आपको एप्लीकेबल भी नहीं है ना तो बॉस ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से निकाल दो,
भाई इसे अगर निकालने गए ना तो प्राइवेट कंपनी के लिए बोर्ड रिपोर्ट बन जाएगा 2 पेज के अंदर, गेटिंग माई पॉइंट। बट अगर एप्लीकेबल भी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CSR की बात करो, CSR एप्लीकेबल नहीं है, पॉइंट लिखो और नीचे लिखो कि भाई प्रोविजन सेक्शन 135 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनी, गेटिंग माई पॉइंट। मतलब मेंशन करना है, जिक्र करना है यस और नो के फॉर्म में। Every listed company and every other public company with the paid up share capital of rupees 25 crore rupees or more calculated at the end of the preceding financial year must including in its report by its director a statement indicating the manner in which the formal annual evaluation has been conducted by the board of its own performance, that of its committee and individual director and such other matter as may be prescribed। तो ये जो था सब डिस्क्लोजर एज पर द मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपके बोर्ड रिपोर्ट में आने चाहिए एज पर द रूल के हिसाब से, जो जिसका भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, रूल 8 सबसेक्शन 5 ऑफ द रूल 8 सब रूल 5 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल 2024। दिस रूल प्रिस्क्राइब दैट द बोर्ड रिपोर्ट शेल ऑल्सो इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मैटर। लेट्स सी व्हाट द मैटर। फाइनेंशियल समरी एंड हाईलाइट, थोड़ा बहुत समरी फॉर्म में आपको बता देना है स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे कि भाई कंपनी ने इतना रेवेन्यू किया है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स एंड ऑल। चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस इफ एनी, अगर आपका कोई बिजनेस चेंज हुआ है तो। द डिटेल ऑफ द डायरेक्टर एंड KMP हु वर अपॉइंटेड और हैव रिजाइन ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी डायरेक्टर्स या तो KMP अपॉइंट भी हुआ है, रिजाइन भी हुआ है, उसका भी जिक्र करना है आपको। A statement regarding the opinion of the board with regards to integrity, expertise and experience including the proficiency of the independent director appointed during the year। Once again private limited company के लिए तो applicable होता ही नहीं है independent director का concept। The name of the companies that have become or ceased to be its subsidiary, joint venture or associate company during the year। या तो देखो once again यहाँ पे बहुत हाईलाइट वाला पॉइंट था। हाईलाइट वाला पॉइंट ये था कि सपोज कि ड्यूरिंग द ईयर आपके कोई सब्सिडरी बनी भी, या तो फॉर एग्जाम्पल सीज या तो भी आपको क्या करना है, मेंशन करना है। भले चली भी गई है तो आप मेंशन कर दो कि भाई अभी दिस इज नॉट आवर सब्सिडरी, या तो होल्डिंग कंपनी नहीं है, तो जॉइंट वेंचर नहीं है। द डिटेल रिगार्डिंग टू द डिपॉजिट कवर्ड अंडर द चैप्टर 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पर ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सेप्टेड किया है, कितना अनपेड रहा है, और वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ सो द नंबर ऑफ सच केस एंड द टोटल अमाउंट इन्वॉल्व। ये भी चीज़ आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। कुछ भी फ्रॉड मतलब डिफॉल्ट किया है तो एट अ बिगनिंग ऑफ द ईयर, मैक्सिमम ड्यूरिंग द ईयर एंड एट अ एंड ऑफ द ईयर। द डिटेल ऑफ डिपॉजिट विच आर नॉट इन अ कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट। Next point, the detail of the significant and material order passed by the regulator or court or tribunal impacting on the going concern status and the company's operation in future। मतलब NCLT का कोई ऑर्डर पास हो गया या तो कुछ भी चीज़ें हो गई तो उसका भी जिक्र यहाँ पे, RD ने कोई ऑर्डर पास कर लिया तो इसका जिक्र यहाँ पे होना जरूरी है। द डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद द रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as a disclose as a to whether the maintenance of the cost record, मतलब as per the cost 148 के हिसाब से भी cost auditor applicable है तो उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है। और वंस अगेन उसका रिपोर्ट भी अलग से क्या करना है, आपको अटैच करना है। देखो अगर स्टेट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट अटैच होता है CA का, उसके साथ साथ अगर सेक ऑडिटर है, सेक्रेटरी ऑडिट, उसका भी अटैच होगा इधर। और अगर सपोज कि कॉस्ट एंड मेंटेनेंस अकाउंट है, अगर आप पे कॉस्ट ऑडिटर एप्लीकेबल हो जाता है तो उसका भी ऑडिट रिपोर्ट आपको क्या करना है, अटैच करना पड़ेगा। A statement that the company has complied with the provision relating to the constitutions of the internal complaint committee under the Sexual Harassment of Women at a Workplace Prevention and Prohibitions and Redressal Act 2013. The detail of the application made or any proceeding pending under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 during the year along with their status at the end of the financial year। मतलब ये जो अगर कुछ है तो आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वाला एप्लीकेबल हो तो। द डिटेल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ वैल्यूएशंस डन एट अ टाइम ऑफ वन टाइम सेटलमेंट ऑफ वैल्यूएशन डन व्हाइल टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द रीजन देयरफॉर। तो ये सब चीज़ें एज पर द रूल के हिसाब से लिख के जो आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और अदर डिस्क्लोजर क्या होगा, मतलब अदर चीज़ आपको क्या मेंशन करना है, सेम लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेंशन करना है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164
सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर, मतलब वो तो ऊपर भी जिक्र हो गया था, एडिशन डिलीशन हो रहा है कोई भी डायरेक्टर्स के अंदर, और रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर और वेरिएशंस इन द राइट। तो ये भी चीज़ आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। नो डाउट इसके अलावा तो आप शेयर्स एंड ऑल सब चीज़ें डिस्क्लोज करते ही हो, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितने शेयर इशू किए, ईसॉप्स एंड ऑल, वो भी चीज़ आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे सब क्लियर हो गया रहेगा कि क्या क्या चीज़ें बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट पे वीडियो बनाना चाहिए तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो कंटेंट पे वीडियो ज़रूर बनेगा। टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।